हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 2026-2027 सेशन के लिए फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक, जिसका चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6C हम सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस प्लस इसका इंट्रोडक्शन और प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने मिस कर दिया है सो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स और जिसको भी ज़रूरत है इन वीडियोस की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। विच टर्म ऑफ जीपी 3, 6, 12, 24 इज 768। तो यहाँ पर आपको ये जीपी गिवन है विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका ये बताना है कि 768 कौन से नंबर का टर्म होगा। तो हमारी जो जीपी है उसमें फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 3। आर कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 2। ठीक है, अब हम मान लेते हैं ये टीएनथ टर्म है 768। ठीक है, तो नंबर कौन से टर्म है ये आपको डिटरमाइन करना है। टीएन का फॉर्मूला मैंने बताया था, इट इज ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ए कितना है 3, आर कितना है 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड टीएन इज 768। So 2 to the power n minus 1 is equal to 768 divided by 3. 3 2s are 6, 3 5s are 15, 3 6 are 18. So 2 to the power n minus 1 is equal to 256. So 2 to the power n minus 1 can be written as 2 to the power 8. इसके अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 to the power 8 आ जाएगा। ऑन कंपेयरिंग बेस सेम है, ठीक। So n minus 1 is equal to 8. So n is equal to 8 plus 1, that is 9th. तो ये कौन से नंबर का टर्म है? This is the 9th term of this GP. Next is question number 6. Which term of the GP 5, 10, 20, 40 is 640? तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ये हमको GP गिवन है, आपको बताना है 640 कौन से नंबर का टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 5, r will be 10 divided by 5, 5 2s are so, और ये हम मान लेते हैं टीएनथ टर्म विच इज 640। एन आपको डिटरमाइन करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, a is 5 and this will be 2 to the power n minus 1 which is equal to 640. So 2 to the power n minus 1 is equal to 640 divided by 5, 5 1s are 5 2s are 5 8s are. So 2 to the power n minus 1 is equal to 128. 2 to the power n minus 1 is equal to 2 to the power, this will be 2 to the power 7. So n minus 1 is equal to 7. N will be 7 plus 1, that is 8. So this is going to be the 8th term of this GP. Question number 7. Which term of the GP root 3, 3, 3 root 3, 9 is 729? This is same as the previous one. So A is root 3, R हो जाएगा 3 divided by root 3, तो इसको हम लिख पाएंगे as root 3 into root 3, 3 होता है, root 3 से डिवाइड किया, so this is root 3। इसको हम टीएनथ टर्म मान लेते हैं 729, जहां पर आपको n नंबर ऑफ टर्म कौन सी रहेगी ये आपको डिटरमाइन करना है। सो a is root 3 and r is root 3, n minus 1 is equal to 729। इसको हम लिख पाएंगे रूट 3 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ आ जाएगा प्लस, बिकॉज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n को a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 729 को हम लिख पाएंगे एज 3 टू द पावर 6, ये प्लस माइनस का कैंसिल, ये आ जाएगा अंदर 3 टू द पावर हाफ टू द पावर n, 3 टू द पावर 6। अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n होता है, a टू द पावर m इंटू n इसको लिख सकते हैं,
विच इज सॉरी 3 to the power n by 2, ठीक है, which is equal to 3 to the power 6. So on comparing, n by 2 is equal to 6, so n is equal to 6 into 2, that is the 12th term. ये कौन से नंबर का टर्म हो गया? दिस इज 12th term. Next, question number 8. Find the GP whose 5th and 8th term are 80 and 640 respectively. तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा a है, कॉमन रेशो r है, ठीक है. तो अगर हमारे पास t फिफ्थ टर्म गिवन है 80, तो इसको हम लिख पाएंगे a r टू द पावर 5 माइनस 1 is equal to 80, मतलब a r to the power 4 is equal to 80. This is the first equation, ठीक है. इसी तरीके से एट्थ टर्म हमको पता है 640, so a r to the power 8 minus 1 is 640. n क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8. so it will be a r to the power, ये हो गया हमारे पास 7, that is 640. This is the second equation. इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं. a to the power a into r to the power 7 upon a r to the power 4, which is equal to 640 upon 80. ये a से a कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 8 टाइम्स 6 r to the power 7 माइनस 4 हो जाएगा, और ये 8 8 से 64 था, बिकॉज a to the power m अपॉन a to the power n को a to the power m माइनस n यहाँ पर हम लिख सकते हैं. सो दिस विल बी r का क्यूब, विच इज 2 का क्यूब. ऑन कंपेयरिंग r इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है. अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. सो a r टू दी पावर मतलब 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 80. सो a इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा 16. 16 5 सा, सो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. अब हम जीपी डिटरमाइन कर सकते हैं, और जीपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है. तो यहाँ पर a की वैल्यू है 5. नेक्स्ट इज 5 इंटू 2, दैट इज 10. 5 इंटू 2 का स्क्वायर, सो इट विल बी 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. नेक्स्ट अगेन 5 इंटू 2 टू द पावर 3, 8 5 सा 40. तो हमारी जीपी जो बनी है दैट इज 5 10 20 40 एंड सो ऑन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड जीपी. Next is question number 9. Find the GP whose 4th and 7th terms are 1 by 18 and minus 1 by 486 respectively. तो ऐसी कोई जीपी है जिसका 4th और 7th टर्म आपको गिवन है, तो जीपी डिटरमाइन करनी है. सो टी 4th आपको गिवन है 1 by 18, मतलब a r to the power 4 minus 1 is 1 by 18. So a r to the power 3 is 1 by 18. Similarly आपको t 7th टर्म गिवन है minus 1 by 486, which is a r to the power 7 minus 1 minus of 1 by 486. So a r to the power 6 is minus 1 upon 486. This is first equation. Second equation, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. So a r to the power 6 upon a r to the power 3, that is minus 1 upon 486 by 1 by 18. a से a कैंसिल, सो r to the power 6 minus 3 यहाँ बचेगा, यहाँ आ जाएगा minus 1 upon 486 multiplied by 18 by 1. इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है. तो 3 6 18, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 7 6 ज़ा 42, ठीक है. तो यहाँ पर बचा minus 1 by 27. So r to the power 3 is minus 1 by 27, ठीक. r का क्यूब, दिस विल बिकम minus 1 by 3 का क्यूब. तो इसको हम ओवरऑल
आर क्यूब इज इक्वल टू -1/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव नंबर को जब हम क्यूब करेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा. सो ऑन कंपेयरिंग r is equal to -1/3. So let us put this in first equation. So a into -1/3 का whole cube is equal to 1/18. So a is equal to 1/18 into, इसको इस साइड ले जाएंगे, so it will be -27. 3 का क्यूब होता है -27. ठीक. और नेगेटिव में क्योंकि नेगेटिव 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा. 3 6 3 9 3 2 3 3 सो -3/2. एक ही वैल्यू है -3/2. तो अब हम जीपी का फॉर्म निकालेंगे विच इज -3/2. नेक्स्ट इज -3/2 इंटू -1/3. ये 3 से 3 कैंसिल, इट इज +1/2. नेक्स्ट इज -3/2 इंटू -1/3 का स्क्वायर. सो एक 3 कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो -1/6 बचेगा. तो हमारे पास जीपी आ जाएगी -3/2 1/2 -1/6. ठीक. सो दिस इज द फाइनल जीपी और इसमें आगे और टर्म्स हम निकाल सकते हैं. ठीक. Next is question number 10. After striking a floor, a certain ball rebounds 4/5 of the height from which it has fallen. Find the height to which the ball rises after it rebounds the fifth time if it is initially dropped from a height of 120 meters. तो मान लो ये कोई हाइट है 120 मीटर्स. ठीक है. यहां से एक बॉल गिरी और ये रीबाउंड हुई यहाँ पर. ठीक है. ये बॉल है, यहाँ से गिरी, ये रीबाउंड हुई, फिर गिरी, फिर रीबाउंड हुई, फिर गिरी, फिर रीबाउंड हुई, फिर गिरी, फिर रीबाउंड हुई. रीबाउंड का मतलब है वापस से, जैसे बॉल गिरती है ना, तो इस तरीके का ये फॉल होता है इसका. ठीक है. तो आपको ये बताना है अगर ये इनिशियली 120 मीटर की हाइट से गिरी है तो फिफ्थ रीबाउंड में कितने हाइट पर ये होगी. ठीक. तो सबसे पहले जो फर्स्ट ए बना है दैट इज 120 मीटर. फर्स्ट फॉल इज फ्रॉम 120 मीटर्स. अब रीबाउंड हुई है टू 4/5 ऑफ इट्स हाइट. 4/5 ऑफ हाइट. ठीक. तो आर हो गया यहाँ पे 4/5. ठीक है. अब इस तरीके से यहाँ पर फिफ्थ टाइम मतलब T5 आपको निकालना है. n की वैल्यू है यहाँ पर 5. ठीक. तो आपको निकालना है यहाँ पर हाइट टू विच द बॉल राइजेस आफ्टर द फिफ्थ रीबाउंड. फिफ्थ रीबाउंड के टाइम्स के बाद कितनी वो हाइट गेन करेगा. तो यहाँ पे हम आपको T5 नहीं T6 निकालना है. 6 इसलिए निकालना है आफ्टर फिफ्थ टाइम. फिफ्थ टाइम के बाद वो कितनी हाइट राइज करेगा. समझ रहे ना. फिफ्थ के बाद कितना टर्म आएगा यहाँ पर 6th, क्योंकि हमने जो फर्स्ट टर्म लिया है दैट इज 120 कंप्लीट हाइट. तो आपको निकालना है हाइट आफ्टर फिफ्थ टाइम रीबाउंड. ठीक है. तो ये हो जाएगा 120. आर की वैल्यू है 4/5. एन कितना लेंगे 6 - 1. ठीक है ना. फिफ्थ के बाद क्या आएगा 6th वाला. सो इट विल बी 120 इंटू 4/5 होल टू द पावर 5. सो 120 इंटू 4 टू द पावर 1024 और ये आ जाएगा 3125. 625 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल गिव 39.32 मीटर्स. ठीक है. ये अप्रोक्सीमेट आंसर है. ठीक. तो यहाँ पर n हमने 6 इसलिए लिया है बिकॉज आफ्टर फिफ्थ रीबाउंड वो पूछ रहा है कि कितनी हाइट वो गेन करेगा. क्लियर है.
Question number 11. Each side of equilateral triangle measures 180 centimeter. The midpoints of its sides are joined to form another triangle whose midpoints in turn are joined to form still another triangle. If the process is continued indefinitely, find the side length of the 10th triangle so formed and the area of the 6th triangle so formed. तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो ये 180 सेंटीमीटर है और ये भी 180 सेंटीमीटर है। इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन करके दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, फिर इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उससे फिर ट्रायंगल बना हुआ है। फिर इसके जो मिड पॉइंट्स हैं उससे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। अगेन इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, तो इस तरीके से ये चीज कंटिन्यू हुई है। ठीक है, तो मिड पॉइंट ज्वाइन टू अनदर ट्रायंगल हुज मिड पॉइंट्स आर टर्न ज्वाइंट। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। तो हमको ये बताना है साइड लेंथ ऑफ द 10th ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। तो n यहाँ पर क्या हो गया, 10th ट्रायंगल हमको बताना है कि उसकी लेंथ ऑफ द साइड क्या होगी। जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है दैट इज 180 सेंटीमीटर, तो a हो गया हमारे पास 180 और इसका हाफ लेना है क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो n हो जाएगा हमारे पास हाफ। पहले वाले से हाफ, फिर दूसरे वाले से हाफ, फिर तीसरे वाले से हाफ। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो सीक्वेंस है उसमें r जो कॉमन रेशियो जो है दैट इज हाफ, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है ना, मिड पॉइंट्स, यहाँ पर भी अगेन मिड पॉइंट लिया है। ठीक, सो आपको निकालना है t 10th। सो a is 180 into 1 by 2 to the power 10 minus 1, 180 into 1 by 2 to the power 9. So 180 into 1 upon, ये आ जाएगा 512. On solving this will be 0.35 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमको बताना है सेकेंड वाले पार्ट में एरिया ऑफ द 6th ट्रायंगल टू फॉर्म। तो 6th ट्रायंगल के लिए पहले हमको साइड निकालनी पड़ेगी। तो T6 क्या हो जाएगा, 180 इंटू 1 बाई 2 टू दी पावर 6 माइनस 1, 180 इंटू 1 बाई 2 टू दी पावर 5, सो 180 इंटू 1 बाई 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 45 बाई 8 सेंटीमीटर की साइड आ गई हमारी 5th ट्रायंगल की। ठीक, 6th ट्रायंगल की। अब हमको एरिया ऑफ 6th ट्रायंगल निकालना है। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो इट इज √3 बाई 4, साइड है 45 बाई 8 इसका स्क्वायर, सो √3 by 4 into 45 by 8 into 45 by 8. On solving this, we'll get the value as, this will be 13.7 centimeter square. That is the area of the triangle, 6th triangle. So this completes your exercise and I hope आपको मेरे solution videos ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।